नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक का सितंबर एडिशन आ गया है, जो अक्टूबर 2022 से 1 सितंबर 2023 तक का अपडेट है। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं अगस्त महीने में घटित घटनाक्रम पर आधारित वन लाइनर। पूरा बुक को हमारे चैनल पे कवर किया जाएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और दोस्तों को भी शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं 1 अगस्त के वन लाइनर से। पहला वन लाइनर है कि 1 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहाँ G20 इम्पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। स्मृति ईरानी G20 इम्पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया? लोकसभा जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया? इसका आंसर हो जाएगा असम। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने। अगला है, किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2023 का किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पीएम नरेंद्र मोदी को। किस देश के क्रिकेटर मोइन अली ने संन्यास की घोषणा की है? किस देश के क्रिकेटर हैं मोइन अली जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वो है इंग्लैंड देश का। नेक्स्ट है, किस भारतीय मूल की लेखिका का पहला उपन्यास वेस्टर्न लेन बुकर प्राइज 2023 के विजेता लिस्ट में शामिल हुआ है? कौन भारतीय मूल के लेखिका है जिनका पहला उपन्यास वेस्टर्न लेन बुकर प्राइज 2023 के विजेता लिस्ट में शामिल हुआ है? तो चेतना मारू। इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है? PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है तो सिंगापुर के। जलेसर धातु शिल्प को GI टैग मिला, यह किस राज्य में है? जलेसर धातु शिल्प को GI टैग मिला, यह किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। किसने पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार संभाला है? पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार संभाला है तो समीर सक्सेना। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस राज्य में 57 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा? अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस राज्य में 57 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा? तो उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट वन लाइनर है कि आयरलैंड दौरा के लिए किसे भारतीय T20 टीम का कप्तान बनाया गया था? तो जसप्रीत बुमराह के। आयरलैंड दौरा के लिए किसे भारतीय T20 टीम का कप्तान? तो जसप्रीत बुमराह का। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है? अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप तो असम राज्य। किस राज्य की विधानसभा ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए विधेयक पारित किया है? प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के विधेयक पारित किया है तो झारखंड राज्य। सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरू को कहाँ मनाया गया है? जो सांस्कृतिक महोत्सव है आदि पेरू को कहाँ मनाया गया? तो तमिलनाडु में। ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो डायने क्रूगर को। ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो डायने क्रूगर को। नेक्स्ट वन लाइनर है कि जारी फिडे रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो डी गुकेश। फिडे रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो डी गुकेश। अगला है, किस राज्य की कैबिनेट ने 19 नए जिले और 3 नए संभागों के गठन की मंजूरी दी है? 19 नए जिलों को और 3 नए संभागों के गठन की मंजूरी दी है तो वो राज्य है राजस्थान। किस देश के क्रिकेटर एलेक्स हेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? एलेक्स हेल्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के संन्यास की घोषणा की है तो इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं एलेक्स हेल्स। किस राज्य की विधानसभा ने विश्वविद्यालय कानून संशोधन 2023 पारित किया है? तो वो है पश्चिम बंगाल। विश्वविद्यालय कानून संशोधन 2023 पारित किया है तो पश्चिम बंगाल। देश भर में बाल देखभाल संस्थाओं की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? बाल देखभाल संस्थाओं की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो मासी पोर्टल। जारी फॉर्च्यूनर ग्लोबल 500 सूची में कौन शीर्ष पे रहा? तो बालमार्ट शीर्ष पे रहा। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन शीर्ष पे रहा? तो बालमार्ट। नेक्स्ट है, किस देश के फुटबॉलर जियान लुइगी बुफोन ने संन्यास लिया है? जियान लुइगी बुफोन ने, तो यह है इटली देश के। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय का आधारशिला रखी है? प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी है तो तमिलनाडु में। किसे IFFM में डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो मृणाल ठाकुर को। नेक्स्ट है, किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने GOLD योजना शुरू की है? GOLD योजना शुरू की है तो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। गूगल ने किस देश के ट्रांसजेंडर साइकिलिस्ट बिल्ली ब्रुइन को 109वीं जयंती मनाई है? किस देश के ट्रांसजेंडर साइकिलिस्ट बिल्ली ब्रुइन की 109वीं जयंती मनाई है? तो बेल्जियम के। नेक्स्ट है, किस राज्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित किया जाएगा? किस राज्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित किया जाएगा? तो वो राज्य है बिहार। ट्रेकोमा को खत्म करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन सा बना? तो वो है इराक।
ट्रेकोमा को खत्म करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश इराक बना। कौन भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी? तो अदिति स्वामी। तीरंदाजी में विश्व चैंपियन कम उम्र में बनी तो अदिति स्वामी। किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की है? तो गुजरात। एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की है गुजरात राज्य। किस राज्य सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट रखा है? हिमक्राफ्ट रखा है हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर, तो वो राज्य है हिमाचल प्रदेश। अगला है, किसे ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? किसे ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो जयेश सैनी को। नेक्स्ट है, किसे तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एस परमेश को। तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है एस परमेश को। अगला है, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का नाम क्या है? जो भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का नाम है हल्ला बोल। वर्ल्ड आर्चेस चैंपियनशिप 2023 में कौन शीर्ष पे रहा? तो भारत रहा। वर्ल्ड आर्चेस चैंपियनशिप 2023 में कौन शीर्ष पे रहा? भारत रहा। नेक्स्ट है, T20 क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन है? तो तिलक वर्मा। T20 क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने? तो तिलक वर्मा। नेक्स्ट है, कहाँ के जीवाश्मों में पौधे खाने वाले डायनासोर की एक नई प्रजाति मिली है? जीवाश्मों में पौधे खाने वाले डायनासोर की एक नई प्रजाति मिली है तो जैसलमेर में मिला है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो वो राज्य है बिहार। कौन सी फाइनेंस बैंक 24x7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करेगी? तो AU स्माइल फाइनेंस बैंक। AU स्माइल फाइनेंस बैंक। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे? तो नीरज चोपड़ा करेंगे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। किस राज्य के रजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट तथा मुस्क बुद्जी चावल को GI टैग मिला है? रजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट तथा मुस्क बुद्जी चावल को GI टैग मिला है तो वो है जम्मू कश्मीर का। अगला है, LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया? LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया? तो कुपवाड़ा में किया गया है। नेक्स्ट है, किसने चंद्रमा के लिए लूना 25 मिशन प्रक्षेपित किया है? किसने चंद्रमा के लिए लूना 25 मिशन प्रक्षेपित किया है? तो वो है रूस। नेक्स्ट है, जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है? दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है तो इंडोनेशिया की राजधानी कौन है? जकार्ता। यूके संसद द्वारा अशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे? तो मायरा ग्रोवर को। यूके संसद द्वारा अशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया है मायरा ग्रोवर को। किस पेमेंट बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ? इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ? तो बेंगलुरु में। आई रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा कैंसर के मामले कहाँ पाए गए? सबसे ज़्यादा कैंसर के मामले कहाँ पाए गए? तो उत्तर प्रदेश में पाए गए। नेक्स्ट है, कहाँ कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क शुरू किया गया है? तो वो है हैदराबाद में। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है? मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है तो मेघालय। किस राज्य की कैबिनेट ने किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के लिए 6,000 रुपये की मंजूरी दी है? किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के लिए 6,000 रुपये की मंजूरी दी है तो वो है मध्य प्रदेश। भारत ने कब तक प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी की 3 गुना बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है? प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी की 3 गुना बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है तो 2030 तक। भारत के कितने और हवाई अड्डों पर DG यात्रा सुविधा शुरू की जाएगी? DG यात्रा सुविधा शुरू की जाएगी तो वो 6 हवाई अड्डों पर। अगला वन लाइनर है कि किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रिक्स मिला है? किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड RICS रिक्स मिला है? तो सुभाष रूनवाला को। RBI ने UPI लाइट के लिए प्रतिदिन लेन देन सीमा को बढ़ाकर कितने रुपये कर दिया है? तो 500 रुपये कर दिया है UPI लाइट के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया है? तो वो है कोलकाता में। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया है कोलकाता में। किस देश ने चौथी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीती है? चौथी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीती है तो भारत ने। 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो जियो हैप्टिक को। जियो हैप्टिक को 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। किसे चौथी बार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया है? तो वियना को। चौथी बार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया वियना को। जारी FIS पुरुष हॉकी रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? तो नीदरलैंड शीर्ष पे रहा। किसने गुजरात में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है
तो पुरुषोत्तम रूपाला ने। इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर कितने पुलिसकर्मी को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? कितने पुलिसकर्मी को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो 954 पुलिसकर्मी को। अनवर उल हक कक्कड़ किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने? अनवर उल हक कक्कड़ किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने? तो वो है पाकिस्तान के। अगला वन लाइनर है कि किसने पहला कैनेडियन ओपन खिताब जीता है? तो जन्निक सिनर ने। किसने पहला कैनेडियन ओपन खिताब जीता है? तो जन्निक सिनर ने। युवा 20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? युवा 20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वाराणसी में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ पौधे लगाने का अभियान शुरू किया है? 5 करोड़ पौधे लगाने का अभियान शुरू किया है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। G20 फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में शुरू हुआ G20 फिल्म महोत्सव। ISBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है? अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है तो वो है गोवा राज्य। केंद्र ने किसे LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो आर दुर्ईस्वामी को LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है आर दुर्ईस्वामी को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू किया है? अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू किया है तो राजस्थान। किसे जुलाई 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया है? तो क्रिस वोक्स तथा एश्ले गार्डन को। जुलाई 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया है क्रिस वोक्स एवं एश्ले गार्डन को। नेक्स्ट है, किस देश के क्रिकेटर स्टीवन फिन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो वो है इंग्लैंड के क्रिकेटर। भारत में कहाँ पहली बार नाइट स्ट्रीम रेसिंग सर्किट लॉन्च किया गया है? तो वो है चेन्नई में। पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च किया गया है चेन्नई में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की है? अबुआ आवास योजना की, तो वो है झारखंड राज्य। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ खुलेगा? तो तमिलनाडु में। पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ खुलेगा? तमिलनाडु में। किसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडली पुरस्कार मिला? तो राज शेट्टी को। हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडली पुरस्कार मिला राज शेट्टी को। किसने व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया है? किसने व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया? तो द्रौपदी मुर्मू। किस देश के ऑलराउंडर बानिंदु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? बानिंदु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। तो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं बानिंदु हसरंगा। अगला वन लाइनर है कि किस देश के प्रधानमंत्री यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है? यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है तो बांग्लादेश के। किसे सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कमलेश बारसन्य तथा अमरजीत सिंह को। डोप टेस्ट में फेल होने पर दूती चंद पर कितने साल का प्रतिबंध लगा है? डोप टेस्ट में फेल होने पर दूती चंद पर कितने साल का प्रतिबंध लगा है? तो 4 साल पे। जारी ICC पुरुष T20 खिलाड़ी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पे रहा? तो सूरज कुमार यादव शीर्ष पे रहा। ICC पुरुष T20 खिलाड़ी रैंकिंग 2023 में शीर्ष में रहा सूरज कुमार यादव। नेक्स्ट वन लाइनर है कि कौन सी राज्य सरकार भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाएगी? चेक डैम बनाएगी तो उत्तर प्रदेश। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में। 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन किया गया बेंगलुरु में। किस देश में कोरोना के नए वेरिएंट EG5 वेरिएंट का पहला मामला सामने आया? तो कुवैत में। कोरोना के नए वेरिएंट EG5 वेरिएंट का पहला मामला सामने आया कुवैत में। भारतीय मूल के थर्मन सनमुगरत्नम ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की है? भारतीय मूल के थर्मन सनमुगरत्नम ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की? तो वो है सिंगापुर के। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया? अतिथि पोर्टल लॉन्च किया तो वो है केरल राज्य। प्रिया मलिक ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है प्रिया मलिक ने। रिलायंस जियो ने किस देश को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है? तो वो है मालदीव से। रिलायंस जियो ने किस देश को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया? तो मालदीव। अगला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रतन टाटा जी को महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? तो महाराष्ट्र का। लगातार अंडर-20 विश्व खिताब जीतने वाले पहली भारतीय पहलवान कौन बनी? अंतिम पंघाल। लगातार अंडर-20 विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान बने अंतिम पंघाल। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ऐप का नाम है समुद्र। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो समुद्र। किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश को। प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया हिमाचल प्रदेश को। कहाँ के मैटी केले को GI टैग मिला है? मैटी केले को तो कन्याकुमारी के, जो तमिलनाडु में है। कहाँ का ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ है? ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ है तो श्रीनगर के। कौन सी राज्य सरकार जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित करेगी? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित करेगी।
महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो स्पेन ने। नेक्स्ट है, भारत के अनाहत सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश में कौन सा पदक जीता है? भारत की अनाहत सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। कौन सा हवाई अड्डा डीजी यात्रा पाने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया? पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बना तो गुवाहाटी एयरपोर्ट। नेक्स्ट है, किस क्रिकेटर को चुनाव आयोग द्वारा नेशनल आइकॉन के रूप में नामित किया है? नेशनल आइकॉन के रूप में नामित किया है तो सचिन तेंदुलकर को। CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है सालू जिंदल को। सालू जिंदल को। किस देश के राष्ट्रपति ने विशंभर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? किस देश के राष्ट्रपति ने विशंभर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो नेपाल देश। अगला है, नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? जो नौसैनिक अभ्यास मालाबार हुआ उसका 27वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया में। कौन सा राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को खत्म करके नई शिक्षा नीति बनाएगी? तो वो है कर्नाटक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को खत्म करके नई शिक्षा नीति बनाएगी कर्नाटक। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत का कौन सा नंबर का देश बना? तो वो है चौथा। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत का कौन सा नंबर का देश बना? तो चौथा। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अस्मिता महिला लीग। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया? अस्मिता महिला लीग। विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो वो है स्वर्ण पदक। विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार कौन सा पदक? तो स्वर्ण पदक जीता है। अगला है, एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एनजीटी के तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। किसने सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार जीता है? किसने सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार जीता है? तो सिहान शौकत ने। भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के तटरक्षक बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो है फिलीपींस के। किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना शामिल किया है? किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? तो वो है हिमाचल प्रदेश के राज्य सरकार ने। दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण कहाँ शुरू हुआ है? तो लद्दाख में। दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण हुआ है लद्दाख में। अगला वन लाइनर है कि यूरोप में निर्बाध यात्रा के लिए किसने एसएस रेल के साथ साझेदारी की है? तो एयर इंडिया। कितने देशों को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है? कितने देशों को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है? तो 6 देशों को। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पे रहा? तो पंजाब। पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पे रहा? तो पंजाब। ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो इंदौर में। ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? इंदौर में। अगला है, जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन शीर्ष पे रहा? तो इंदौर। जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में शीर्ष पे रहा इंदौर। भारतीय निशानेबाज अमनप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है अमनप्रीत सिंह ने। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के राष्ट्रपति ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया है? द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया है तो वो है ग्रीस देश। किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी की है? तो वो है असम सरकार। किस राज्य सरकार ने लक्की बिल ऐप लॉन्च किया है? तो केरल। लक्की बिल ऐप लॉन्च किया है केरल राज्य सरकार। अगला है, किसने फीडे विश्व कप 2023 का फाइनल जीता है? फीडे विश्व कप 2023 का फाइनल जीता है तो मैग्नस कार्लसन ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया है? श्री हनुमान लोक का तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। सूचना अनुसार कौन सा देश प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा? तो वो है इजराइल। प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा इजराइल। किस राज्य की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूलों की मंजूरी दी है? 18 अटल आवासीय स्कूलों की मंजूरी दी है तो उत्तर प्रदेश ने। अगला वन लाइनर है कि किस देश में वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन का निधन हुआ? किस देश में वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन का निधन हुआ है? तो वह है रूस। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू किया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू किया है। रूस का मिनिन विश्वविद्यालय भारत में कहाँ अपना अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? मिनिन विश्वविद्यालय तो CCSU में। किस राज्य की कैबिनेट ने 4 नए जिले बनाने की फैसला किया है? 4 नए जिले बनाने का तो असम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में अज्ञात सैनिकों को कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? अज्ञात सैनिकों की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की है तो वो है ग्रीस। नेक्स्ट है, किस देश ने दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए उपकरण विकसित किया है? तो जर्मनी देश जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए निशानेबाजी करने के लिए उपकरण विकसित किया है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड जो दिल्ली में हुआ है उसका बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो रॉकेटरी को। चीन और किस देश ने सीमा के परिसीमन पर पहली बैठक की है? तो वह है भूटान।
जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 वर्षों में भारत में कितने प्रतिशत पक्षी प्रजातियों की कमी आई है? तो 60%। इन्फोसिस ने किस महिला टेनिस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इन्फोसिस ने किस महिला टेनिस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ईगा स्विएटेक को। नेक्स्ट है, किसने अपनी आत्मकथा पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट लिखी है? पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट लिखी है तो अमृत माथुर। भारतीय सेना और बीआरओ ने किस राज्य के अंजो जिले में बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है? किस राज्य में अंजो जिलों में बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो अरुणाचल प्रदेश। सूचना अनुसार इसरो किस देश के स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा? तो वो है जापान देश के मदद से। किसने सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का तो सुचिन बजाज। नेक्स्ट है, हॉल ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यावसायिक अवसर तलाशने के लिए किसके साथ साझेदारी की? व्यावसायिक अवसर तलाशने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो हेवस एरोटेक इंडिया के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है? किसकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है? तो दादी प्रकाश मनी। किसे 2022 का सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला है? नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला है तो इंदौर को। एच.एस. प्रणय ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। एच.एस. प्रणय ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक? कांस्य पदक। नेक्स्ट है, किस स्पेस एजेंसी ने क्रूज 7 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया? क्रूज 7 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया तो नासा ने। भारतीय तटरक्षक ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के तटरक्षक के साथ समझौता किया है? तो वो है फिलीपींस के साथ। भारतीय तटरक्षक ने समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए किस देश के तटरक्षक के साथ समझौता किया? तो फिलीपींस के साथ। किस देश ने भारत में से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है? किस देश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है? तो वो देश है बांग्लादेश। ये था स्पीडी करंट अफेयर्स वर्षगांठ के सितंबर एडिशन में दिया हुआ अगस्त महीने का वन लाइनर। इसके बाद अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे इसी बुक में दिया हुआ 812 MCQ। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।